वेलकम टू ऑल स्पोर्ट्स नॉलेज। आज हम एथलेटिक खेल के भाग 2 के बारे में जानेंगे, जिसमें उपकरण, फील्ड लेआउट तथा रूल्स के बारे में बताया गया है, और जिसने भाग 1 नहीं देखा है वो देख ले। उसमें एथलेटिक्स की हिस्ट्री, रेफरी और स्किल्स के बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। एथलेटिक्स उपकरण, फील्ड लेआउट। नियम 1। ट्रैक आयोजन, अभ्यास ट्रैक 200 मीटर, स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर। मुख्यतः 400 मीटर के ट्रैक को प्रमाणिक ट्रैक माना जाता है, जिसमें 2 सीधी लाइन 80-8 160 मीटर टर और 2 घुमाव अर्धवृत्त 120-120 240 मीटर टर होते हैं। ट्रैक में 8 लाइन होती है या लेन की चौड़ाई 1.21 मीटर से 1.23 मीटर की होती है। ट्रैक में खींची हुई रेखाओं की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। अगर बॉर्डर ट्रैक है तो वो 5 सेंटीमीटर ऊंचा व 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और अगर नॉन बॉर्डर है तो रेखा की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। ट्रैक उत्तर से दक्षिण दिशा में बनता है। ट्रैक में दौड़े घड़ी के विपरीत होती है। 1. ट्रैक आयोजन 25-30 100 मीटर व्हीलचेयर रेस। एथलीट मैनुअल डिवीजन या इलेक्ट्रिक में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कुर्सी की आगे की प्रगति के लिए किसी भी प्रकार की सहायता की अनुमति नहीं है। प्रत्येक कुर्सी को उनके लिए 2 लेन की अनुमति दी जाती है। दौड़ पर 5 मिनट की समय सीमा है, पर 100 मीटर में रेस खत्म होने तक का समय दिया जाता है। दौड़ 1 सीटी से शुरू होगी या झंडा गिरा के। 100 मीटर दौड़ की शुरुआत सीधे ट्रैक में होती है। कहने का तात्पर्य स्ट्रेट लाइन के फिनिशर पॉइंट पर दौड़ अपनी लेन में पूरी करनी होती है। 200 मीटर दौड़ की शुरुआत आधे स्ट्रैगर की दूरी से होती है और खिलाड़ी को 400 मीटर ट्रैक का आधा दौड़ना होता है। दौड़ अपनी लेन में पूरी करनी होती है। 400 मीटर दौड़ की शुरुआत पूरा स्ट्रैगर की दूरी से होती है और धावक को एक चक्कर अपनी लेन में पूरा करना होता है। 800 मीटर, इसमें धावक एक चक्कर अपनी लाइन में लगाता है, फिर प्रथम लेन में प्रवेश करता है। 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, यह दौड़े कव स्टॉप से शुरू होती है। इन दोनों में लेन की कोई बाध्यता नहीं होती है, वो चक्कर पहली या किसी भी लाइन में लगा सकते हैं। वॉक रेस। वॉकिंग में कदमों को इस प्रकार रखना होता है जिससे कि शरीर पर भूमि से संपर्क ना टूटे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतियोगी का पिछला पांव उठने तक भूमि पर अगला पांव टिका रहे, विशेषकर पांव उठने तक उसकी टांगें सीधी बनी हुई होनी चाहिए। महिला 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, पुरुष -20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। मैराथन। मैराथन की दौड़ 42.195 किलोमीटर की होती है। इस दौड़ की शुरुआत ट्रैक का एक चक्कर लगाकर व समाप्ति ट्रैक का एक चक्कर पूरा करने के बाद ही होती है, और बाकी शेष दौड़ पक्की सड़क पर होती है। इन दौड़ में अल्पाहार के केंद्र होते हैं, जिसमें धावक को जल दिया जाता है। पहले अल्पाहार की दूरी 11 किलोमीटर होती है तथा उसके बाद हर 5 किलोमीटर के बाद यह केंद्र होता है। रिले दौड़। यह दौड़ टीम के साथ दौड़ी जाती है। प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं तथा यह दौड़ अपनी लेन में पूरी करनी होती है। इस दौड़ की शुरुआत फुल स्टैगर की दूरी से होती है। पहला धावक दौड़ की शुरुआत करता है। पहला और दूसरा व तीसरा धावक के लिए 100 मीटर की दूरी पर स्क्रैच लाइन डाली जाती है। स्क्रैच लाइन के 10 मीटर आगे तथा 20 मीटर पीछे कुल मिलाकर 30 मीटर का बैटन एक्सचेंजिंग जोन होता है, जिसमें पिछली टीम का धावक अपनी टीम के अगले धावक को बैटन पकड़ता है तथा 4 धावक रेस को खत्म करता है। बाधा दौड़। पुरुषों की बाधा दौड़ 110 मीटर और 400 मीटर की होती है। महिलाओं की बाधा दौड़ 100 मीटर और 400 मीटर होती है। महिला व पुरुष दोनों की प्रत्येक बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या 10 होती है। पुरुष 110
मीटर दौड़ में बाधा की ऊंचाई 1.067 होती है। यह स्टार्ट लाइन से बाधा की दूरी 13.72 मीटर तथा उसके बाद बाधा की दूरी 9.40 मीटर, 9 बाधा और 14.02 मीटर के बाद फिनिश लाइन होती है। 400 मीटर में 914 मीटर होती है। स्टार लाइन से बाधा की दूरी 45 मीटर तथा उसके बाद 35 मीटर, 9 बाधा और 40 मीटर के बाद फिनिश लाइन होती है। महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई 0.84 मीटर होती है। स्टार्ट लाइन से बाधा की दूरी 13 मीटर तथा उसके बाद 8.50 मीटर, 9 बाधा और 10.50 के बाद फिनिश लाइन होती है। 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई 0.762 मीटर होती है। स्टार्ट लाइन से बाधा की दूरी 43 मीटर तथा उसके बाद 35 मीटर, 9 बाधा और 40 मीटर के बाद फिनिश लाइन होती है। पानी बाधा दौड़ यह 2000 मीटर व 3000 मीटर तक दौड़ी जाने वाली पुरुषों की दौड़ है। 2000 मीटर स्टीपलचेज में 18 बाधाओं और 5 वाटर जंप हैं। 3000 मीटर में 28 बाधाओं और 7 वाटर जंप है। दौड़ में प्रयुक्त होने वाली बाधाओं का वजन 80 से 100 किलो का होता है। इस बाधा की ऊंचाई 914 मीटर और इसकी लकड़ी 12.7 सेंटीमीटर की होती है। 2. फील्ड इवेंट्स। लंबी कूद के लिए लैंडिंग एरिया 9 मीटर लंबा और 2.75 मीटर से 3 मीटर तक चौड़ा होता है, जहां 50 सेमी गहरी रेत भरी होती है। इस क्षेत्र से 1 मीटर पीछे उछलने वाला तख्ता टेक ऑफ बोर्ड लगाया जाता है। टेक ऑफ बोर्ड के बाद कूदने पर फाउल माना जाता है। टेकअप बोर्ड सफेद रंग का तथा लकड़ी या अन्य किसी उपयुक्त पदार्थ का बना होता है। इसकी लंबाई 1.21 से 1.22 मीटर तथा इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व गहराई 10 सेंटीमीटर होती है। दौड़ पथ 1.21 मीटर से 1.23 मीटर चौड़ा और 40 मीटर से 45 मीटर लंबा होता है। त्रिकूद ट्रिपल जंप, होप स्टेप जंप। त्रिकूद में लगातार 3 बार कूदना होता है। इस कूद के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली पैरों का होना अत्यंत आवश्यकता है। दोनों पैरों से छलांग लगाई जाती है। एक अच्छे त्रिकूद कूदने वाले की त्रिकूद उसके द्वारा कूदी गई लंबी कूद के गुणों का 75% होनी चाहिए। अगर यह कम है तो समझो कि कहीं पर कमी है। लैंडिंग एरिया की लंबाई 9 मीटर से 10 मीटर तथा चौड़ाई 2.75 मीटर से 3 मीटर तक होनी चाहिए। ऊंची कूद 2 खंभे 4 मीटर से 4.04 मीटर की दूरी पर लगे होते हैं। इन खंभों पर लंबी क्रॉसबार रखी होती है जो कि लकड़ी या धातु की गोल बनी हुई होती है। इसकी लंबाई 4 मीटर तथा व्यास 3.5 सेंटीमीटर और भार 2 किलोग्राम होता है। खिलाड़ी उछालकर बिना गिराए यह बार क्रॉस करना होता है। बार की दूसरी साइड लैंडिंग एरिया होता है जहां पर एक गद्दे वाला फोम रखा होता है। बांस कूद पोल वॉल्ट। बांस कूद को बांस की मदद से कूदा जाता है। पोल लकड़ी, बांस, अल्मुनियम तथा धातुओं के मिश्रण का बना होता है। यह किसी भी लंबाई और मोटाई का हो सकता है। इसकी सतह समतल होती है। इस पर ग्रिप व मोटाई के लिए टेप का प्रयोग किया जा सकता है। इसको दोनों सिरों पर 30 सेंटीमीटर तक 20 बना होता है जो कि इसे प्लांटिंग बॉक्स पर टकराने के दौरान टूटने से बचाता है। प्लांटिंग बॉक्स का प्रयोग पोल बाल्ट में टेक ऑफ के लिए किया जाता है। खड़े खंभे लकड़ी या किसी भी ठोस धातु का बना हुआ होता है जो कि लैंडिंग एरिया के दौड़ पथ वाले सिरे पर दोनों अपराइट 4.30 मीटर से 4.37 मीटर दूरी के बीच खड़े होते हैं। इनके ऊपर क्रॉसबार रखा होता है। यह लकड़ी, धातु अथवा किसी भी पदार्थ से बनी हुई हो सकती है। खिलाड़ी को यह क्रॉस बार बिना गिराए पार करना होता है तथा क्रॉस बार की दूसरी तरफ लैंडिंग एरिया होता है। इसका क्षेत्र 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा होना चाहिए। यह प्लांटिंग बॉक्स से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए।
रनवे यह 40 से 45 मीटर लंबा तथा 1.22 मीटर से 1.23 मीटर चौड़ा, जिसमें लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। गोला फेंक। गोला एक गोलाकार क्षेत्र में फेंका जाता है। जो सबसे दूर फेंकता है वो जीत जाता है। गोलाकार क्षेत्र व्यास 2.15 मीटर या फिट होता है। गोलाकार क्षेत्र के मध्य से गोला फेंकने का कोण 34.92 डिग्री होता है, जिसको आगे दो लाइनों से 20 मीटर तक चिन्हित किया जाता है। गोला फेंकने में 8 से कम प्रतियोगी में प्रत्येक खिलाड़ी को 6 टायर मिलते हैं, अन्य प्रतियोगी को 3-3 ट्रायल मिलते हैं। वृत्त के साइड में 75 सेंटीमीटर तक लाइन बढ़ाई जाती है, पर लगने वाले रिंग की मोटाई 6 मिलीमीटर होती है। स्टॉप बॉर्डर सफेद रंग का लकड़ी या अन्य कोई धातु का बना होता है, जिसके अंदर का आकार कटे चांद की तरह होता है, जिसको दोनों सेक्टर लाइन के मध्य रखा जाता है। बॉर्डर 1.22 मीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 11.2 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। गोला का भार पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम तथा इसका व्यास 110 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर और महिलाओं के लिए इसका भार 4 किलोग्राम तथा इसका व्यास 95 मिलीमीटर से 110 मिलीमीटर। चक्का फेंक। डिस्कस थ्रो। चक्का एक गोलाकार क्षेत्र से फेंका जाता है जिसका व्यास 2.5 मीटर है। इसकी लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर तथा वृत्त के दोनों तरफ 75 सेंटीमीटर रेखाएं बड़ी रहती है। गोलाकार के क्षेत्र के मध्य से चक्का फेंकने का कोण 34.92 डिग्री होता है, जिसमें फेंकने का सेक्टर 34.92 डिग्री के कोण पर आगे दो लाइन से 20 मीटर तक सीमित किया जाता है। डिस्कस का भार पुरुष के लिए 2 किलोग्राम तथा व्यास 219 मिलीमीटर से 221 मिलीमीटर और महिलाओं के लिए डिस्कस का भार 1 किलोग्राम तथा इसका व्यास 180 मिलीमीटर से 182 मिलीमीटर। इस प्रतियोगिता में 12 या 12 से कम प्रतियोगी होने पर 6 ट्रायल मिलते हैं, अन्यथा 12 खिलाड़ी से अधिक होने पर पहले सभी खिलाड़ियों को 3-3 ट्रायल मिलते हैं। फिर बेस्ट 3 ट्रायल के परिणाम के आधार पर शीर्ष 12 खिलाड़ियों को 3-3 ट्रायल और मिलते हैं। वृत्त के अंदर रिम का प्रयोग किया जाता है जिसकी मोटाई 6 मिलीमीटर होती है। तार गोला। तार गोला फेंक गोलाकार क्षेत्र से फेंका जाता है जिसकी व्यास शॉट पुट की तरह 2.135 मीटर होती है। इस गोलाकार क्षेत्र के दोनों तरफ एक्सटेंड रिंग लाइन 5 सेंटीमीटर होती है। सभी लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। गोलाकार क्षेत्र के मध्य से तार गोला फेंकने का कोण 34.92 डिग्री होता है, जिसको आगे लैंडिंग सेक्टर के रूप में 20 मीटर तक चिन्हित किया जाता है। तार गोला प्रक्षेपण के समय कोई दुर्घटना न हो जाए, इसके लिए तार गोला फेंकने के गोलाकार क्षेत्र के बाहर सुरक्षा गिरा रहता है। यह यू के आकार का होता है। तार गोले का भार पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम होता है तथा इसका व्यास 110 से 130 मिलीमीटर होता है और तार समेत लंबाई 1175.1215 मिलीमीटर होती है। तार गोले का भार महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम का होता है तथा इसका व्यास 95 से 110 मिलीमीटर होता है और तार समेत लंबाई 1160 से 1195 मिलीमीटर होती है। भाला फेंक। भाला फेंक का रनवे 30 मीटर से 36 मीटर तक होता है, जिसको 2-5 सेंटीमीटर मोटी समानांतर जो कि 4 मीटर दूरी पर होती है के द्वारा चिन्हित किया जाता है। भाला फेंक अर्धवृत्त के पीछे से फेंका जाता है जिसका व्यास 8 मीटर होता है। इस टॉप लाइन अर्धवृत्त की दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर मोटी और 1.5 मीटर लंबी साइड लाइन डाली रहती है और थ्रोइंग सेक्टर 2 समानांतर रेखाओं के मध्य 8 मीटर वाले व्यास बिंदु से आगे की तरफ चिन्हित किया जाता है। पुरुषों में भाले का वजन 800 ग्राम तथा इसकी लंबाई 2.6 से 2.7 मीटर व धातु के सिरे की लंबाई 250 से 330 मिलीमीटर।
और गुरुत्वाकर्षण बिंदु से धातु सिरे 90 मीटर से 1.06 मीटर और पकड़ वाले हिस्से का व्यास 25 से 30 मिलीमीटर और पकड़ वाले हिस्से में बंधी हुई रस्सी 15 से 16 सेंटीमीटर होती है। महिलाओं में भाले का वजन 600 ग्राम तथा इसकी लंबाई 2.2 से 2.3 मीटर व धातु के सिरे की लंबाई 250 से 300 मिलीमीटर और गुरुत्वाकर्षण बिंदु से धातु सिरे 80 मीटर से 92 मीटर तथा पकड़ वाले हिस्से का व्यास 20 से 25 मिलीमीटर और पकड़ वाले हिस्से में बंधी हुई रस्सी 14 से 15 सेंटीमीटर होती है। भाला फेंकते समय भाले को कंधे के ऊपर से नहीं फेंका जाता है। आप भाला फेंकने से पहले भाला फेंकने वाली दिशा में पीठ नहीं करते हैं। अगर भाला फेंकते समय मैदान के छोर या सिरों पर बने रेखा को खिलाड़ी के शरीर का कोई भी हिस्सा छूता है तो वो खेल का उल्लंघन माना जाता है। खेल के दौरान खिलाड़ी को 3 बार भाला फेंकने का अवसर दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा दूरी तक भाला फेंकता है वही विजेता होता है। फील्ड इवेंट्स के कुछ जरूरी रूल्स। जंपिंग इवेंट्स, लंबी कूद और त्रिकूद में जंप लाइन से पहले ही जंप लगाना होता है तथा ऊंची कूद और बांस कूद में बार को बिना गिराए क्रॉस करना होता है। थ्रोइंग इवेंट्स में गोला फेंक, चक्का फेंक, तार गोला फेंक और भाला फेंक में स्टॉप लाइन से पहले ही फेंक कर दिया जाता है। इन उपकरणों को पकड़ने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। और भी खेलों के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहे। सिर्फ ऑल स्पोर्ट्स नॉलेज मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।